रज़ाकारों की मदद भी हासिल थी। हम आपको बताएं कि मामून कबाइल की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया है। इकरामुल्लाह हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा बाजोड़ में जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया है उसकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, बाजोड़ एजेंसी की तहसील मामून लवी मामून के इलाके हैं लगड़ई, नख्तर और किटकोट, मुखा और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और मामून कौमी लश्कर ने मुश्तरका कार्रवाई की है। एक बड़ा कौमी लश्कर तश्कील दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना वो काम कर रही हैं। और बाजोड़ एजेंसी की मामून कबाइल ने ये भी ऐलान किया है कि मामून के किसी भी हिस्से में शिद्दत पसंदों को पनाह नहीं दी जाएंगी और जहां भी शिद्दत पसंद नजर आए या किसी ने पनाह दी तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इनके मकानात नजर आतिश की जाएंगी और इन्हें इलाके बदर किए जाएंगी। जी इकराम, ये बताइएगा कि वहाँ पर जो कौमी लश्कर है उसके हज़ारों मुसल्लह रज़ाकारों ने भी अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर। क्या क्या कहेंगे इस पर आप? जी, बाजोड़ एजेंसी में मामून कौमी लश्कर जो पहले से ही कायम है, आज उनके हजारों मुसल्लह रज़ाकारों ने गश्त की है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुश्तरका तौर पे और पूरी एरिया को उन्होंने सर्च किया है, इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया है। और पहले से मौजूद कबायली लश्कर जो हजारों की तादाद में है और मुसल्लह है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हिमायत कर रही है। और ये भी उनका कहना है कि बाजोड़ एजेंसी के किसी भी इलाके में किसी शिद्दत पसंद को पनाह नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह आपका। हम आपको अपडेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तहसील लोई मामून के सरहदी इलाकों में ये सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई की गई। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज को मामून कौमी लश्कर के हज़ारों मुसल्लह रज़ाकारों की मदद भी हासिल है। मामून कबाइल की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया है और ये भी कहा गया है कि मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। किसी अस्करियत पसंद को इलाके में पनाह नहीं दी जाएगी और पनाह देने वालों के खिलाफ मामून कौमी लश्कर और सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तरका कार्रवाई करेंगी। ऐलान किया गया है कौमी लश्कर की जानिब से जो अब से कुछ देर पहले सामने आया। हम आपको ये बता रहे हैं कि बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले हम आपको ये भी बता रहे थे कि शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन की हिमायत भी मुख्तलिफ क्वार्टर से सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी के शर्जील नाम मेमन से हमारी बात हुई, उन्होंने भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन से भी बात हुई और उन्होंने भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है इस ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के लिए। मुजाहिद बरेलवी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मुजाहिद बरेलवी साहब, क्या कहेंगे आप? इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड लग रहा है कि मुकम्मल हिमायत हासिल है इस ऑपरेशन के लिए। किस तरह के ऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या ये ड्रॉन आउट ऑपरेशन होगा या एक शॉर्ट स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन किया जाएगा मिलिट्री की जानिब से? अभी तक तो मैं जो आपके चैनल पे तहरीक इंसाफ के सरबराह अल्ताफ हुसैनी इतने तफसील से खुलकर बोलते रहे और पहले भी उन्होंने कहा है, मुझे नहीं इल्म के अभी तक पूरे तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमांड ने किसी एक वजीर या किसी एक रहनुमा के बयान से किसी खुशफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए ANP और जमीयत उलमा इस्लाम ये भी बड़ी अहम पार्टियां हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। फिर PTI ने तो अपने रिजर्वेशन का पहले ऐलान कर दिया है। तो अभी तक ये नहीं इल्म के जो अस्करी कुव्वतों ने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है उसमें पॉलिटिकल फोर्सेज सियासी कुव्वतें उनके साथ कितनी हैं, क्योंकि अगर सियासी कुव्वतें माजी की तरह उन्होंने इसी तरह जो अभी तक जो जिस इबाहम का शिकार है अगर इसी तरह नहीं, फिर तो इस तरह के फौजी ऑपरेशन की कामयाबी के कम चांसेस होते हैं जिस तरह हमने देखा भी। लेकिन अगर मैं फिर अगर कहूंगा कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज वन पेज पर हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो सबसे ज्यादा डिवाइड है, जिसमें कुछ वज़रा खुलकर तालिबान अपॉलोजिस्ट हैं और जो लोग इस ऑपरेशन के हक में हैं वो इतने खुलकर बात नहीं करते, इसमें खुद प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं। तो ये इतनी जल्दी से ये जो गोके कम 24 घंटे से बाज़ तो सुन रहे थे कि वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन होने जा रहा है, लेकिन ये जो इतनी बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज जो ऑलरेडी इस वक्त तकसीम है, फिर एक और ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मजमूई तौर पर भी जो एक बड़े ग्रुप के हवाले से जो अस्करी कुव्वतों और पॉलिटिकल फोर्सेस में कन्फ्रंटेशन है वो उसका भी अभी वो बिल्कुल कारपेट के नीचे दबा नहीं है। इस सूरत हाल में आर्मी ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और आमतौर पर इस ऑपरेशन का दो तरीके से आपने देखा होगा कि मलबा गिरता है। एक तो ये कि बड़े पैमाने पर नकल मकानी होती है, लोग घरों से छोड़ के आते हैं। दूसरा ये होता है कि इस वक्त आप सिर्फ तहरीक तालिबान को सामने न रखें, इनमें तो हो सकता है डिवीजन भी हो, लेकिन इनसे मुंसलिक जो लश्कर हैं, सिपाह हैं, अलकायदा हैं, फिर आपने उज़्बेक देखा, ये जिस रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं और जिस तरह की हमारी जो सिविलियन फोर्सेज हैं, मैंने शायद पहले भी कहा था
کہ ہمارے یہ صوبے کے جو گورنر ہیں اور سی ایم ہیں اور ہمارے جو بڑے بڑے وزیر ہیں، مشیر ہیں، آدھی فورسز تو ان کی حفاظت میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہی حال ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں ایلیٹ فورسز کا. تو جب تک ان فورسز کو ان تمام حساس سافٹ جگہوں پر سیکورٹی کے لیے نہیں لگایا جائے گا، اور اس صورت میں اگر کوئی رد عمل اس طرف سے ہوتا ہے، ایسا کا امکان ہے، تو پھر اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے. خالی ملٹری آپریشن آئسولیشن میں وزیرستان یا اگر میں ہوا تو اس سے میں نے اس کے کہا کہ اس کے فائدے کم، نقصان زیادہ ہوں گے. شہزاد، لیکن مجاہد بریلوی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں بھی اس طرح کا سملر آپریشن کیا گیا، اس کے جو ایکسپیرینس حاصل ہوا پاک فوج کو، اس کے وہ یہاں پر یوز ہو سکے گا شمالی وزیرستان میں اب جو آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ ایک یہ ذہن میں رکھیں، خالی اس کو وائی وزیرستان ہی کو ہم کیوں ٹارگٹ سمجھیں؟ جناب، یہ آپ کو کیا کراچی بالکل پاک ہے؟ یہ لوگ جو اڑ کر آ جاتے ہیں ہمارے کراچی پہ یا مہران بیس پر حملہ کرتے ہیں، آپ کے خیال میں ادھر وزیرستان سے ڈیرہ اسماعیل خان اور پھر کشتیوں میں تیرتے ہوئے پھر یہ ادھر جنوبی پنجاب اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے سے نہیں آئیں گے؟ یہ لوگ یہاں پل رہے ہیں، یہاں ان کو یہاں سرپرستی مل رہی ہے، یہاں کی دینی مذہبی جماعتیں، یہاں کے بہت سارے مدارس یہاں ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں. ذرا سوراب گوٹ کے ادھر ادھر تو چلے جائیے. تو یہ جب تک ہم خالی معاملہ آپریشن کا وزیرستان میں نہیں ہے، بلکہ خاص طور پہ کراچی یا وہ پھر پشاور اس کے اطراف، تو یہ جو اتنا بڑا جب آپریشن کھولا جائے گا تو بہت سارے محاذ کھلیں گے. اس کو آپ صرف وزیرستان تک یہ جو ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور اس کو فوکس کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. یقیناً فوج جو ایک ہمیشہ اس طرح کی جنگوں کی عادی ہے اور اس کو علم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ایسٹرن محاذ پر اپنا کوئی محاذ کھولتے ہیں تو ویسٹرن محاذ سے کیا ہوگا، دیگر محاذوں میں کہاں ہوگا. ان کے یہ پیش نظر بات رہنی چاہیے کہ اب جب کہ وہ وزیرستان میں جا رہے ہیں تو دیگر شہروں اور صوبوں کا کس طرح تحفظ دیں گے، اور اس میں جو دیگر ادارے اور ایجنسیاں خاص طور پر چاہے وہ رینجرز ہو، چاہے پیراملٹری فورسز ہو، چاہے ایلیٹ فورسز ہو، کم سے کم ہمیں جو حکمرانوں کی اس وقت جو حفاظت میں ہزاروں کی تعداد میں یہ تمام فورسز لگی ہیں، اس کو وڈرا کیا جائے اور ان کو ان تمام حساس سافٹ جگہوں پر تعینات کیا جائے جہاں پر طالبان اور ان کے لشکر اور سپاہ حملہ کرنا چاہتے ہیں یا آئندہ کریں گے. مجاہد بریلوی صاحب اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں